पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण यादव ने पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए नई पीढ़ी को आगे लाने की बात कही है। डिजियाना न्यूज के संवाददाता अभिषेक मिश्रा से खास बातचीत में अरुण यादव ने राहुल गांधी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की भी पैरवी की है। अरुण यादव ने इस विशेष चर्चा में प्रदेश कांग्रेस के राजनीतिक हालातों और युवा कांग्रेस के चुनाव सहित कई मुद्दों पर अपनी बेबाक प्रतिक्रिया दी। नमस्कार, डिजियाना न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं अभिषेक मिश्रा और बात करते हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस की। तो हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है मध्य प्रदेश कांग्रेस की जिनकी पहचान एक संघर्षशील और जमीनी नेता के तौर पर होती है। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री अरुण यादव जी। सर नमस्कार सर। सर, उपचुनाव के जिस तरह के परिणाम हमारे सामने आए, क्या आप लोगों को उम्मीद थी कि ऐसा अंदाजा था कि ऐसे परिणाम आएंगे? देखिए, ये चुनाव पूरा बेईमानी के साथ लड़ा गया। वोटिंग मशीन में भारी गड़बड़ी महसूस की हम लोगों ने। जनता को पूर्ण ठगा गया इस चुनाव में और पैसे का, शासन का, प्रशासन का भरपूर उपयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया। उसके बावजूद भी जो जनता का जनादेश, उसको हम स्वीकार करते हैं। आप लोगों ने बड़े आत्मविश्वास के साथ इस बार ये चुनाव लड़ा था। कितनी उम्मीदें थी इस चुनाव में? कितनी सीटें कम से कम कांग्रेस लेकर आएगी? आपने जगह जगह आप भी प्रचार प्रसार में बोले। देखिए अभिषेक भाई, जो वातावरण था, जिस तरह से जो एक इलेक्टेड सरकार को ठग के, धोखा देकर लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, सिंधिया के नेतृत्व में लोग चले गए, तो जनता भी मध्य प्रदेश के अपने आप को ठगा महसूस कर रही थी। और हमारे 15 महीने के जो हमारे काम थे, वो भी चाहे वो कर्ज माफ़ी की योजना हो, चाहे इस प्रदेश से माफिया को नष्ट करने का मामला हो, चाहे शुद्ध पर युद्ध की लड़ाई जो हमने कांग्रेस पार्टी लड़ी, तो अनेक मुद्दे जो जनता को के लिए हमने किए, वो जनता के बीच में लेकर हम लोग जा रहे थे। मुझे पूरी उम्मीद थी कि 22 से 25 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलनी चाहिए थी और वातावरण भी पूर्ण था, कांग्रेस के पक्ष में था। लास्ट 2-3 दिन में भरपूर बेईमानी भारतीय जनता पार्टी ने की है। सर, आप उस दौर के नेता हैं जब कांग्रेस सबसे ज़्यादा विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रही थी, सरकार में नहीं आई थी, 15 साल तक सत्ता का वनवास काट रही थी। एक तरीके से आप प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने, कार्यकर्ताओं में जान फूकी, अच्छे परिणाम 2018 में लेकर आए, लेकिन क्या ऐसी उम्मीद थी कि महज 15 महीने के बाद एक बार फिर विपक्ष में बैठना? सबसे दुखद बात है, यही सबसे दुखद घटना मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए है। 15 साल तक मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने बड़ा संघर्ष किया। हम तो सड़क पे ही रहने वाले लोग हैं। एक संघर्ष करके हमने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया, मजबूत किया। इस भ्रष्ट सरकार से हम लड़े और एक अच्छी सरकार कमलनाथ नेतृत्व में हमने बनाई। और पूरी उम्मीद थी मुझे, क्या सबको उम्मीद थी कि अब कार्यकर्ता की सुनवाई होगी, काम होगी, जनता का विकास हम करेंगे। और बीच में इस तरह का धोखा जो हुआ, एक दुखद स्थिति में कांग्रेस पार्टी को लाके खड़ा कर दिया। तो क्या सर वाकई में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ सत्ता के दौरान नाइंसाफ़ी हुई, उनकी नज़रअंदाजी हुई, या फिर कोई दूसरा कारण रहा? जिसके व्यक्तिगत कामों के लिए, लाभ के लिए उन्होंने पूरी कांग्रेस पार्टी को भेज दिया। जो विधायक उनके साथ, वो विधायक जिनको कांग्रेस ने अपने टिकट देकर खड़ा किया था, ज्योतिरादित्य सिंधिया को अनेक पदों से कांग्रेस पार्टी ने नवाजा, मंत्री बनाया, जनरल सेक्रेटरी बनाया, सांसद बनाया। उनके कहने से अनेकों लोगों को टिकट मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने दिया और उन्होंने ये कृत्य कांग्रेस पार्टी के साथ में किया। बड़ा धोखा कांग्रेस पार्टी के साथ में उन्होंने किया। तो ये तो नागुजारा स्थिति में कांग्रेस पार्टी को लाके खड़ा कर। अब क्या तैयारी है? किस तरीके से अब वापस कांग्रेस सरकार में आने का प्रयास करेगी? उसके लिए खासतौर पर संगठन स्तर पर क्या माकूल परिवर्तन किए जाने चाहिए आपकी नज़र में? अब पुनः संघर्ष की तैयारी है अभिषेक भाई। अब स्थानीय चुनाव में हमको जाना है और पूरी कोशिश होगी कि युवा पीढ़ी को पुनः हम लोग आगे बढ़ाएं। मुझे भी राहुल गांधी ने मौका दिया था जब मैं अध्यक्ष बना था, आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले। कोशिश होगी कि नई पीढ़ी को आगे लाया जाए, युवाओं को। संगठन और निकाय चुनाव दोनों में, संगठन में भी, निकाय में भी। और एक नए सिरे से पुनः एक नई कांग्रेस, ऊर्जावान कांग्रेस मध्य प्रदेश में खड़ी करेंगे हम लोग और फिर देश के चुनाव में जाएंगे। मध्य प्रदेश जैसे ही हालात कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर पर भी है, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कई चर्चाएं चल रही हैं। आपकी नज़र में सबसे मुफीद नाम? राहुल गांधी, स्पष्ट बात है। और उन्हीं के नेतृत्व में हम लोगों ने काम किया पहले भी। उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में हमने सरकार बनाई। मुझे मौका दिया, अनेक लोगों को मौका दिया। छत्तीसगढ़ में सरकार हमारी बनी, राजस्थान में सरकार हमारी बनी।
वही हमारे नेता है, उनके नेतृत्व में ही हम आगे भी काम करेंगे और वही हमारे अगले अध्यक्ष होना चाहिए। और मध्य प्रदेश में आपकी नज़र में 2023 का चुनाव किस नेता के ये नेतृत्व तो में? बहुत अर्ली स्टेज की बात हो जाएगी। अभी तो नेता हमारे कमलनाथ जी हैं, अध्यक्ष भी हैं, वो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और सीनियर लीडर हैं मध्य प्रदेश में, तो उनके नेतृत्व में हम लोग सब काम कर रहे हैं। अभी एजेंडा ये कि पुनः नई कांग्रेस बनानी है और तेज के लिए संघर्ष करना है। कब से सर ये शुरू हो शुरू है, बातचीत का दौर जारी है। मतलब शांति जो दिख रही है प्रदेश कांग्रेस में वो अंदरूनी तौर पर नहीं है, चल रहा ये है। अभी देखिए जो प्रीलिमिनरी स्टेज पर है, सब चीज़ें कैसे लोगों को का गठजोड़ किया जाए, कैसे क्या क्या चीज़ों का मेल मिलाप होना चाहिए, कैसे कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए, इन सब विचारों पर बात हो रही है अभी तो। नगरीय निकाय चुनाव को एक कांग्रेस को बड़ी चुनौती के तौर पर मुझे लगता है कि देखना चाहिए और देखेगी भी सही। उसके लिए अभी से क्या आप लोगों की पूरी तैयारी? निश्चित तौर पर सारे स्थानीय चुनाव, चाहे नगर पालिका के हों, नगर निगम हो, जनपद हो, मंडी हो, बड़े महत्वपूर्ण हैं और स्थानीय तौर पर मजबूत कांग्रेस पार्टी को करने की भी आवश्यकता है। तो अभी तो अच्छा उम्मीदवार कौन हो सकता है, इसका सिलेक्शन, इलेक्शन, युवाओं को अधिक से अधिक मौका देना, महिलाओं को अवसर देना, इन सब मुद्दों पर बात होगी अभी तो। कांग्रेस की तरफ युवाओं की तरफ कांग्रेस जाने का प्रयास कर रही है, लेकिन यूथ कांग्रेस चुनाव में हम देखते हैं कि एक ऐसे समय पर चुनाव हो रहे हैं जब बहुत जल्दी अर्लियर स्टेज पर हमारे साथ वो एक अलग ही विंग है यूथ कांग्रेस के इलेक्शन की जो कमिटी। टाइमिंग आप उचित मानते हैं? टाइमिंग थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि इसको डिले किया जा सकता था थोड़ा सा। सर, अंतिम सवाल के तौर पर 2023 को लेकर कार्यकर्ताओं में जान फूंकने के लिए आप किस तरह की जवाबदारी निभाना पसंद करेंगे, या फिर कांग्रेस अब किस तरीके से मैदान में संभालेगी, क्योंकि उपचुनाव के परिणामों ने कहीं ना कहीं वर्कर्स को बड़ा मायूस किया? देखिए, मैं तो एक कांग्रेस का अदना सा कार्यकर्ता हूँ, मुझे जो भी जिम्मेदारी पार्टी देगी मैं उसका निर्वाह करूँगा। हाँ, निश्चित तौर पर थोड़ी सी मायूसी हमारे कार्यकर्ताओं में ज़रूर है। अभी जो घटनाक्रम अभी हुआ है और जो नतीजे उपचुनाव के आए हैं, अभी उनमें फिर से ऊर्जा भरने की आवश्यकता है। अब हम फिर से सड़क पर जाएंगे, गांव-गांव जाएंगे, घर-घर जाएंगे और कार्यकर्ताओं को फिर तैयार करेंगे। उम्मीद है कि कामयाब होंगे? निश्चित तौर पर कामयाब होंगे। हमने 18 का चुनाव भी जीता, इस कार्यकर्ता के बल पर हमने जीता। 23 का चुनाव भी कार्यकर्ताओं के दम पर ही लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत के लिए। तो ये है अरुण यादव जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, और उन्हें पूरा उम्मीद है कि 2023 के मिशन में जिस तरह से कांग्रेस जुटेगी उसमें युवाओं को तो मौका दिया ही जाएगा, साथ ही साथ कहीं ना कहीं कांग्रेस जमीनी स्तर पर पहुंचकर अपने जो मायूस और निराश वर्कर्स दिखाई दे रहे हैं उनमें जान फूंकने में कामयाब होगी। कैमरा पर्सन नीलेश करोसिया के साथ अभिषेक मिश्रा, डीजीएनए न्यूज़ इंदौर।